नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौरा किया है। इस दौरान गुंडरदेही में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कहा कि सरकार की नीति जन कल्याण आधारित है। इन कार्यों से क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा। विकास कार्य और राष्ट्रीय स्तर के युवा आयोजन ने जिले को विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री का यह दौरा बालोद जिले के लिए प्रेरणा, विकास और विश्वास का संदेश छोड़ गया। ग्राम दिल्ली की पावन भूमि में भारत स्काउट गाइड्स के द्वारा राष्ट्रीय पावर रेंजर्स जम्बूरी का आयोजन किया गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और इसके लिए भारत स्काउट गाइड्स के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया। इसमें पूरे देश भर से करीब हर प्रदेश से 12,000 से ज़्यादा हमारे स्काउट गाइड्स के भैया और बहन यहाँ प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये दर्शा रहा है और बहुत इसके लिए फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड का आभार। बनारस में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, छात्रों से कथित मारपीट और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में रायगढ़ में प्रदर्शन हुआ। प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर स्टेशन चौक में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का प्रयास किया। जिलाध्यक्ष आरिफ हुसैन के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पहले से तैनात पुलिस बल ने घेर लिया और पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। ये कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का बनारस में कार्यक्रम था। वो छात्रों के साथ मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत वहाँ रैली कर रहे थे। इसी के रैली के दौरान पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी की गई। इसके विरोध में आज पूरे देश भर में एनएसयूआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रही है। हम लोग भी शांतिपूर्वक यहाँ अपने कार्यालय के बाहर स्टेशन चौक पे ही पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन आप देखे होंगे हम लोग कांग्रेस कार्यालय से निकले ही थे और पुलिस के द्वारा आकर सिविल ड्रेस में आकर गुंडागर्दी करते हुए पुतला को छीना गया। इस वजह से थोड़ी तनाव की स्थिति पैदा हुई। देखिए, एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश था एनएसवाई के जो हमारे विंग के जितने साथियों को कि चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनरेगा का जो विरोध कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की गई है। उन पिटाई की विरोध में पूरे प्रदेश भर में एनएसवाई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और इसमें आप देखेंगे कि एनएसवाई के साथियों द्वारा पुतला जलाया भी नहीं गया था, उसके पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर पानी छिड़काव करके और पुतला को छीन लिया गया। जो अभी तक के जो विरोध प्रदर्शन में पहली बार देखने को मिला छीन के, उसके बाद भी हमारे एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने अपनी वो दिखाते हुए फिर से उन्होंने पुतला को आग लगा दी। लेकिन हमारा मानना है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चूंकि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार रखने का अधिकार है। रामानुज नगर थाने में शिकायत। रामानुजर नगर क्षेत्र के उमापुर धान खरीदी समिति में धान खरीदी के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब 15 रुपये प्रति बोरी हमाली दर को लेकर किसानों और मजदूरों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया, जिससे समिति परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया गया। मारपीट के आहत एक मजदूर ने रामानुज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित कोल ब्लॉक स्थापना और खनन को लेकर ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है। ग्राम टांगरघाट सहित कई गांव के कृषकों ने थाना तमनार में लिखित शिकायत देकर जनसुनवाई प्रक्रिया को फर्जी और विधि विरुद्ध बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को धौराबाठा में बिना उचित सूचना और सहमति के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जन सुनवाई कराई गई। शिकायत में जिंदल प्रबंधन, राजस्व अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए।
ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर अपराध दर्ज करने की मांग की है। हमारा बेटा वो है तेकर बारे में हमारा माने जिंदल के अब चुनाव के समय जब नेता मंत्री मनाते हैं तो सबके एक अर्थ है कि हम तुम्हारी सुरक्षा बढ़ान सुरक्षा कि हम बढ़ान तुम्हारे लय दे लेकिन बोलते हैं। तब आज क्या बोलना चाहते हैं नेता मंत्री के बारे में? कोई नहीं आते, कोई नहीं आते, हमारे सहयोग में कोई नेता खड़े नहीं है ना, यहाँ तक कि यहाँ तक कोई विधायक कोई नेता मंत्री मन तो सब बड़े बड़े पूंजीपति मन के दलाली करा था भाई। और आज आप मन लगा अकेला छोड़ दी, चुनाव टाइम में बहुत बड़े बड़े दावा करते सरकार। चुनाव टाइम में सब जन जही ना बड़े बड़े सरकार बन जही और की कि हमन तुम सुरक्षा बढ़ान, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई नहीं। उस समय जो संबंधित कुछ अप्रिय घटना हुआ उसके संबंध में जो भी संबंधित दोषीदार हैं उनके ऊपर हमारे ग्रामीणों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और उनको जो प्रताड़ना मिला है उसको न्याय लेने के कारण सब न्याय के खातिर यहाँ पे आए हैं और जो दोषीदार है उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। कौन दोषीदार है? जो संबंधित दोषीदार को मतलब का जो महिलाएं हैं उनको जो संबंधित दर्द लगा है और जिसके कारण परेशानी हुई थी, इसीलिए उसको आवेदन देने माननीय थाना प्रभारी और के कार्यालय में आके हम लोग आवेदन दिए हैं ताकि हमें संतुष्टि मिले। इसीलिए पूरा 14 गांव के लगभग 5000 जो महिला पुरुष आके उनको न्याय हेतु शासन ने आदेश जारी किया है कि आत्मानंद स्कूल में KG1, KG2 और LKG की क्लास बंद करने का आदेश जिला शिक्षा विभाग को आ गया है। विभाग का कहना है कि इन क्लासों के शिक्षकों को वेतन नहीं देने के कारण इस क्लास को बंद किया जा रहा है, क्योंकि खनिज न्यास के राशि से शिक्षकों का वेतन दिया जाता था, मगर खनिज न्यास में नया नियम आया है कि जिस क्षेत्र में खनिज खदान संचालित हो रहे हैं वहाँ ही खनिज न्यास का पैसा का उपयोग किया जाएगा, जिसके कारण शहर में 4 आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 300 बच्चों का भविष्य अंधकार में होने के कारण बच्चों के परिजन इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। जानकारी यही है कि उसमें नर्सरी से लेकर KG2 तक का जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए खनिज न्यास से वेतन होता था उन लोगों का मानदेय, और वो जो है एक निश्चित दायरा में ये लोगों को ही लाभ उनका मिलेगा, यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसको बंद करना पड़ रहा है। और शिक्षक जो 6 शिक्षक हैं उनको तो हटाना ही हटाना है, और साथ में आने वाले सत्र से जो है हमारा नर्सरी से लेके KG2 तक का क्लासेस भी बंद हो जाएगी। जनपद पंचायत छुरा में सामान्य प्रशासन की बैठक के दौरान प्रभारी CEO सतीश चंद्रवंशी की कार्यप्रणाली को लेकर जनपद उपाध्यक्ष कुलेश्वर सोनवानी और सभापतियों ने कड़ा विरोध जताया। नाराज जनप्रतिनिधि बैठकर छोड़कर बाहर आ गए और मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि बीते 10 महीनों में पारित किसी भी प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फर्जी बिल, वाउचर, वाहन व्यय में अनियमितता और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप लगाए। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रभारी CEO को नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मामले में CEO सतीश चंद्रवंशी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि DMF फंड से जुड़े पुराने एजेंडे को लेकर असहमति है और अगली बैठक में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। अब हम लोग ने कमर कस लिया है, जब तक ये व्यक्ति या तो सही से काम करे, नियम से काम करे, नहीं तो फिर ऐसा व्यक्ति जनपद CO के रूप में हमारे जनपद पंचायत में होना नहीं चाहिए, क्योंकि नियम विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जितने भी अधिनियम में कानून लिखा है सबके खिलाफ में लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हटे और इस जनपद पंचायत में कोई नया CEO आए, कोई भी जो प्रशासन उसको लाए और बढ़िया से काम हो, ईमानदारी से काम हो और ऐसा फर्जीवाड़ा हम लोग को देखने को ना मिले। और जितना भी भ्रष्टाचार का मामला हमारे जनपद पंचायत छुरा अंतर्गत जितने भी पंचायत है सब जगह हुआ है, सब पे ऊपर लेवल से बढ़िया तगड़ा कार्रवाई हो, ताकि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और ये लोग जिंदगी भर के लिए चेत जाए कि हमको ईमानदारी से काम करना है। राज्य से प्राप्त अलर्ट के बाद जिले में प्रशासन की बड़ी और सख्त कार्रवाई सामने आई है। इसमें मुख्य सचिव स्तर पर हुई समीक्षा बैठक के तुरंत बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने नवा गांव
गुटेरा रोड स्थित उपलेटा राइस मिल का औचक निरीक्षण किया, जहां जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राइस मिल में भंडारण, परिवहन और दस्तावेजों से धान और चावल के स्टॉक में गड़बड़ी और रजिस्टरों में अनियमित प्रविष्टियां और परिवहन से जुड़े नियमों का उल्लंघन सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राइस मिल को सील कर दिया है। साथ ही कार्रवाई के दौरान मिल परिसर और आसपास के कई संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया गया है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ तहसील के समीप ग्राम बोर तालाब में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। नाबालिग के मां बनने और जन्म बच्चों को भिलाई में दंपति को बेचने का मामला आया है। एक सनसनीखेज मामला है। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ और भिलाई की दंपति जिन्होंने बच्चों को खरीदा है उससे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिलाई की दंपति पर पॉस्को एक्ट लगा है। साथ ही अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी इस अवैध बच्चा बिक्री के मामले में गिरफ्तार हुए हैं और जांच चल रही है। बोरतालाब थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें बच्ची की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई और उसके उपरांत दूसरे हॉस्पिटल में नवजात शिशु को ले जा करके एक अन्य दंपत्ति जो कि दुर्ग भिलाई के थे उनको सेल किया गया है। इस संबंध में सूचना मिलने पर राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बोरतालाब थाने में एक अपराध कायम किया गया। वो अपराध पॉक्सो का था। उस अपराध में जो आरोपी थे उसमें सबसे पहले जो दंपत्ति जिन्हें बच्चे को सेल किया गया था उनसे बच्चा रिकवर करके उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य लोग जो अपराधी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अस्पताल के कुछ स्टाफ जो कि इस कार्य में इन्वॉल्व थे उनका भी नाम प्रकरण में खोला गया और उनकी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। जशपुर जिले के पथलगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत डूमरबहार क्षेत्र में एक जंगली दंतैल हाथी ने रिहायशी इलाके में प्रवेश कर जमकर उत्पात मचाया। बीती रात हाथी कृषि विज्ञान केंद्र डूमरबहार परिसर में घुस गया, जहां उसने घंटों तक तोड़फोड़ की। हाथी ने केंद्र में स्थित मिनी राइस मिल, मुर्गी घर और मुख्य गेट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान गश्त कर रही वन विभाग की टीम पर भी हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। हालांकि वन कर्मी किसी तरह जान बचाकर सुरक्षित निकलने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि ये लोनर हाथी स्वभाव से बेहद आक्रामक है और बीते 11 दिनों में क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रहा है। देखिए, जो एक हाथी जो लोनर हाथी है वो तमता की ओर से निकल करके मतलब डूमरबहार की ओर जा रहा था। वहीं पे एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे फसल वसल देख के वहाँ घुस गया था और जब निकलने की बारी आई तो उसमें हाथा को क्षतिग्रस्त किया गया है। और उसी के बाजू में प्राइवेट व्यक्ति का पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म को भी थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। उसका आकलन किया जा रहा है और प्रत्येक समय हमारे दिन रात कर्मचारी सतत निगरानी में वहाँ पे देख रहे हैं। सर, ये भी देखा कि हाथी वन विभाग के पास मौके से वन विभाग के द्वारा भी वहाँ पर हमला जो कर दिए तो फिर बचा के नहीं, देखिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अलर्ट की टीम वहाँ पे उपस्थित थी और जब हाथी जब मूवमेंट किया उसी समय जब भाग दौड़ किए तभी हुआ है। ऐसी हमला वाली कोई बात नहीं है। सर, अभी तक क्या नुकसान हो जाए? देखिए, अभी तक तो जो पूर्व में जो मकान क्षति हुआ है उसका आकलन अपन लोग कर रहे हैं। कल मतलब पोल्ट्री फार्म को भी नुकसान पहुंचाया है और कृषि विज्ञान केंद्र के हाथा को भी नुकसान पहुंचाया है, उसका भी आकलन करके हम संबंधित को तत्काल सहायता राशि प्रदान करेंगे। शक्ति जिले के अंतर्गत पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल ढबरा में आज सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्रों के शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 89 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगिता युद्धवीर सिंह जुदेव रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत ढबरा के अध्यक्ष दीपक साहू उपस्थित रहे। आत्मानंद स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना वितरण कार्यक्रम था। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बच्चियों के लिए कि 9वीं की जो भी बच्चे हैं उन्हें साइकिल मिले ताकि उनको स्कूल आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसी के तहत आज ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न हुआ और मुझे पूरी विश्वास है कि हमारी बच्चियां जिनको भी साइकिल मिली है आगे चल के बहुत उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगी और अच्छे से उनको शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सर बताइए किस तरह से आज हमारे पीएम श्री स्कूल डभरा में श्रीमती सहयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव के मुख्य आतिथ्य में 89 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया।
साथ ही इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि थे वो श्री दीपक कमलधर साहू जी एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री नेत्राम चंद्रा जी थे। इनके आतिथ्य में आज का जो कार्यक्रम है काफी सफल रहा। इन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं शाला परिवार की ओर से इन सब अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद आज स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल मिला। हम बहुत खुश हैं और हमें आने जाने में तकलीफ होती थी, वो हम लोग आ जा सकते हैं अब। तो हम भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे स्कूल में साइकिल वितरण हुआ, तो हमको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो साइकिल दिए, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।